हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ा है, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट किए हैं। आज हम कुछ और नए सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड पब्लिक डोमेन वेयर सॉफ्टवेयर, और साथ में फोर्थ जो हम ये पढ़ेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये कुछ कोर्सेज में मतलब ये सिलेबस में मेंशन है, बट जिनके नहीं भी मेंशन वो भी पढ़ लें तो ठीक रहेगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, नॉलेज के लिए तो आप पढ़ ही सकते हैं एटलीस्ट। जैसे ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये सिलेबस मेंशन किया हुआ है उन्होंने, और पटवारी में भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो बाकी आप इसलिए बाकी भी पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ें। तो आज हम ये सिर्फ कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, एक शेयरवेयर, फ्रीवेयर और पब्लिक डोमेन और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। ये आज हमारा लेक्चर 10 है, ठीक है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। इट इज द प्रोग्राम दैट द यूजर इज अलाउड टू ट्राई फॉर फ्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एज डिफाइंड इन द लाइसेंस। मतलब जिसने ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में से कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो भी डेवलपर है जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, वो पहले क्या करेगा, आपको कुछ समय तक वो अपना सॉफ्टवेयर फ्री में देगा, यूज करने के लिए देगा। मतलब आपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको यूज करना है, लेकिन वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होगा। वो जैसे एज डिफाइंड इन लाइसेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब वो चाहे वो 1 महीना हो, 15 दिन हो, 25 डेज हो, जितने भी दिन हो, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, ताकि वो डेवलपर का मोटो ये होता है कि आप यूज करें, उसके सॉफ्टवेयर को देखें, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप उसको क्या करें, परचेज करें। ये मोटो होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, शेयरवेयर में क्या आता है कि स्पेसिफाइड, ये इसको ध्यान से, थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूज इसलिए थोड़ा साथ में ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होता जाएगा आपको। देखिए स्पेसिफाइड कुछ समय तक वो आपको क्या देगा कि हाँ आप यूज कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इट इज डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन द ट्रायल पीरियड एंड्स। जब वो मेंशन किया हुआ टाइम 15 दिन 30 दिन जैसे वो खत्म हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, परचेज करना है। अगर परचेज नहीं करते, आपको सॉफ्टवेयर नहीं अच्छा लग रहा, अनइंस्टॉल कर दें, या फिर अदरवाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको क्या करें, परचेज कर दें, ठीक है। ये काम कर रहे हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में आ जाता है, जैसे फोटोशॉप में एडोब का फोटोशॉप आता है, और भी बहुत सारे फोटोशॉप्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो पहले कुछ देर आपको क्या करते हैं, एडिटिंग, आप उनको जो भी उनके टूल्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। कुछ टूल्स तो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कुछ यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आप जैसे वो आपको अच्छा लगेगा, इसमें एडिटिंग अच्छी हो रही है, आप उसके बाद क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे, ठीक है। ये आ गया शेयरवेयर, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं, फ्रीवेयर क्या होता है। फ्रीवेयर में क्या आता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब वो उसका टाइम कोई मेंशन नहीं होगा, आप उसको जितनी मर्जी, अगर आपने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज करना, कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज कर रहे, तो वो आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन अगर जब आपने उसको यूज करना चाहा कमर्शियल वे के लिए, तो मे बी रिक्वायर्ड अ पेड, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक पे करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए पे करना पड़ेगा, बाय द लाइसेंस टर्म वेयर द यूजर कैन नॉट मेक चेंज। और साथ में आप उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग, आपको वो कोड जो सोर्स कोड होता है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, आज भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े यहां पे मेंशन करूंगा कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड थोड़ा सा पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है, कि सोर्स कोड को आप चेंज नहीं, ये आपको सोर्स कोड नहीं देगा, ये प्रोवाइड नहीं करेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन आप क्या कर सकते, लेकिन इसमें फ्रीवेयर में याद रखिएगा, एक आपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना है, जब मर्जी जितनी देर तक यूज करें, फ्री में यूज करते रहे। लेकिन साथ में जब आपने कमर्शियल, आपने उससे पैसा कमाने के लिए अगर आप उसको यूज करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लाइसेंस के लिए पे करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे गूगल क्रोम, ठीक है, आप गूगल क्रोम को यूज करते हैं सारे, इनफैक्ट ये ब्राउजर सारे यूज करते हैं इसको, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इनको यूज करते हैं आप, ठीक है। अब इनको क्या आप पे करते हैं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करते हैं, सर्च करते हैं। लेकिन जब आपको कभी इसके कमर्शियल वे के लिए करेंगे, तो अब आपको इसको पे करना पड़ेगा, गूगल से आपको लाइसेंस परचेज। अब एडोब, ये एडोब एक्रोबैट आता है, जिसमें आप पीडीएफ अपनी ओपन करते हैं फाइल, इसमें भी आप देखते होंगे कुछ लिमिटेड आपको बीच में फ्लैश में नोटिफिकेशंस आती रहती है कि परचेज करने के लिए इतने आएगा, इतना आएगा, जो भी एक्स्ट्रा अगर आपने इसका टूल्स को यूज करना है, कुछ भी यूज करना है उसके लिए, ठीक है।
तो फ्रीवेयर में क्या आ गया, पर्सनल यूज के लिए आप अनलिमिटेड और कमर्शियल यूज के लिए आपको क्या करना है, उसको पे करना है। और शेयरवेयर में क्या आ गया कि आपको स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा जिसमें आप फ्री यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड पे करना पड़ेगा यूज करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर, ये फ्री सॉफ्टवेयर होगा, ये भी जैसे आप यहां पे देख रहे हैं पब्लिक, ठीक है। पब्लिक मतलब वो आप कोई भी पब्लिकली वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका सोर्स कोड आपको मिलेगा। इन दोनों में ऊपर में सोर्स कोड नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन इसमें क्या होगा, इट इज फ्री सॉफ्टवेयर अनलाइक फ्रीवेयर। जैसे मतलब इसमें क्या होगा, डज नॉट हैव अ कॉपीराइट ऑनर और लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस। जैसे फ्रीवेयर में क्या था, रिस्ट्रिक्शंस थी लाइसेंस की, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। बट इसमें क्या कर सकते हैं आप, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके सोर्स कोड भी आपको इंटरनेट में मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, कमर्शियल के लिए, पर्सनल के लिए, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं उसको तरीके से, ठीक है। उसके बाद द सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर। आप कोई भी यूजर, जो आप अगर डेवलपर है, कुछ भी आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को, सोर्स कोड को चेंज करके कुछ मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, वो भी ला सकते हैं आप। और साथ में आप उसको क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ये ज्यादा पॉपुलर होते नहीं है। इसके एग्जांपल जैसे SQLite आ जाता है, उसके बाद I2P, ये आ जाएंगे कुछ इसके एग्जांपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हालांकि है हमारा इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा यहां पे भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो भी पूरा पढ़ लेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, इट इज सॉफ्टवेयर whose source code is available and can be customized, altered within the specified guidelines laid down by the creator। इसका मतलब हुआ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे आपको यहां से ही पता चल रहा है, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज्ड सोर्स। देखिए इसमें जो सारा खेल है ना, ये ओपन लगा हुआ है इस सोर्स के लिए। क्या है ये जो ओपन इसमें लगा हुआ है, ये किसके लिए लगा हुआ है, इस सोर्स के लिए, कि मतलब जो सोर्स है, मतलब सोर्स कोड है वो ओपन है, ठीक है, और जो सोर्स कोड है वो क्लोज्ड है, ठीक है। ओपन मतलब आपके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड गाइडलाइंस, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और क्लोज में क्या हो गया, क्लोज में तो बात ही खत्म होगी कि आपको सोर्स कोड ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ वही यूज कर उसके लिए अवेलेबल है जिसने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब क्या आ गया ओपन में, कि इसमें आपको जो सोर्स कोड होगा वो अवेलेबल होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफिकेशन। ये नहीं कि आपको सोर्स कोड अवेलेबल है, आप पूरा का पूरा सोर्स कोड डेवलपर आए उसको मर्जी से चेंज करते हैं, नहीं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसके थ्रू, ऑनर के थ्रू या ऑथर के थ्रू या डेवलपर, जो भी कहें आप, ठीक है, वॉलंटियर जो भी कहें, जो इसको बना रहा है उसके थ्रू रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ जो बेसिक, जैसे आप इसमें कहते हैं, आपने सुना होगा कि कर्नल एक पार्ट आता है, ये कर्नल एक पार्ट आता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। सोर्स कोड में एक कर्नल पार्ट आता है। कर्नल हो गया बेसिक फाउंडेशन कहेंगे ना, मतलब किसी चीज की बुनियाद। अगर कोई भी चीज बन रही है, ठीक है, अगर कोई भी मार्केट में चीज आ रही है, उसका मेन मोटो है कि वो आपको फ्री में कोई चीज, आप उसकी फ्री को, आप सबसे पहले उस जो चीज सेल कर रहा है, अगर वो चीज, वो सबसे पहले किस चीज को नहीं चेंज कर सकता कि वो फ्री सेल कर रहा है, क्योंकि उसने जब उसका बेसिक फाउंडेशन ये थी कि भाई ये चीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करनी है, तो अगर वो कल को क्या करेगा, वो फ्री के बजाय क्या कर देगा, उसको सेल करना शुरू, पे करना शुरू हो जाएगा, पेड में उसको बेचना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी, जो बेसिक उसका फाउंडेशन जिसके लिए उसने बनाया था, वो उसकी खत्म कर देगा। मतलब आप कर्नल पार्ट, उसके बेसिक को आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, बेसिक पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा शेल्स होते हैं, इनको इर्द गिर्द में शेल्स बोला जाता है, ठीक है, शेल्स, आप इस शेल्स में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, शेल्स में चेंजेस ला सकते हैं। शेल्स कैन बी चेंज्ड बट कर्नल कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब आ गया
अब क्या हुआ कि आपने क्या करना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा। अवेलेबल के होने के साथ क्या होगा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, आप उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और जिस पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं कर्नल, जिसमें आप चेंजेस ला सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, शेल्स बोलेंगे। ठीक है, अनलाइक पीडीएस हो गया पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हमने क्या पढ़ा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप चेंज कर सकते हैं, कमर्शियल बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंड मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन एंड कॉपीराइट, ये सब इसमें होती हैं। ठीक है, लाइनक्स आ गया, ये ओपन है, अपाचे, फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, उसके बाद एंड्रॉइड जो हमें पता है एंड्रॉइड भी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये इनफैक्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे ही पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक टॉपिक हमारा खत्म होता है, कौन सा खत्म होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने दो बोला था, मैंने कहा था कि दो कंपोनेंट सबसे ज्यादा जो आपके सिलेबस में मेंशन है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसमें सॉफ्टवेयर पार्ट मैंने यहां पे खत्म किया है। ठीक है, यहां पे आपका खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसके साथ ही मैं ये करवाने के बाद आपको हार्डवेयर करवाऊंगा, ये नहीं है कि मैं हार्डवेयर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है तो इसलिए मैंने सोचा ये साथ में ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी ये हमने पढ़ा कि ओपन सोर्स में क्या है कि जिसका सोर्स कोड क्या होता है, जिसका सोर्स कोड क्या होता है, ओपन होता है, पब्लिकली क्या होता है, अवेलेबल होता है, मतलब आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ लाइसेंस टू स्टडी, आप उसको पढ़ें, चेंज करें एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन, चेंज करने के बाद आप उसको किसी और को सेंड भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, फॉर एनी पर्पस इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब फादर कौन है, किसने बनाए, रिचर्ड स्टॉलमैन ने। अब ये आपको क्लियर, देखिए ये यहां पे आपको क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, फादर कौन है जिन्होंने ये बनाया हुआ है, रिचर्ड स्टॉलमैन ने ये क्या किया हुआ है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है। ठीक है, डेडिकेटेड प्रोग्रामर्स इंप्रूव अपॉन द सोर्स कोड एंड शेयर द चेंजेस विद इन द कम्युनिटी। अब डेडिकेटेड, अब देखिए सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले भी बहुत तीन तरह के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे तीन नंबर ऑफ लोग हैं, जैसे बेसिकली तीन, जैसे एक मैं हो गया, आप हो गए, हम क्या करते हैं सिंपली, ठीक है, मेरे जैसे जितने कुछ भी हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में गए, हमने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, मोबाइल पे डाउनलोड किया, उसका यूज किया, हमने कोई छेड़छानी नहीं की उसके साथ, हमें कोई लेना देना नहीं कि उसका क्या फंक्शन है, कितना कुछ ज्यादा है, जितना समझ आ रहा है बस उतना ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली यूज किया, अगर अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो हमने क्या कर दिया, उसको अनइंस्टॉल कर दिया। एक हो गए हम और आप, कौन, नॉर्मल पीपल, यूजर, जो हम और आप हो गए। ठीक है, आम इंसान। अब एक होते हैं जिनको थोड़ा होता है कि हम देखें इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे ये बन रही हैं, क्या क्या, उसमें वो देखने की, छानबीन करने की। ठीक है, एक वो भी होते हैं। अब उनमें जो हम जैसे तो छोड़ दें, वो कौन होते हैं, वो डेवलपर होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, जैसे जिनको लैंग्वेजेस आती होंगी, C++, जैसे भी हाई लेवल लैंग्वेज जिनको आता है, उनको होता है शौक कि देखिए ये कैसे कैसे, अगर इनकेस उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल है तो उनको तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई देखे तो सही इसमें है क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक वो होते हैं, उनको हम बोलेंगे डेडिकेटेड प्रोग्रामर्स, क्योंकि डेडिकेटेड है ना वो, उनको वो देखना चाहते हैं वो सोर्स कोड कैसे बना है, किस किस तरह से मैं क्या उसमें चेंजेस ला सकता हूं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, नहीं कर सकता। ठीक है, एक हो गया वो। और एक होते हैं जो क्या करते हैं, उसको उसमें नेगेटिव चीजें लाने की कोशिश करते हैं कि उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, कुछ उल्टा सीधा कोई टूल उसमें ऐड करेंगे या फिर कुछ, वो हो गए। ठीक है, तीन तरह के। अब उनमें ये मेरा था कि डेडिकेटेड प्रोग्रामर्स कौन से हो गए, आप डेडिकेटेड प्रोग्रामर्स कहें या फिर मैं आपको यहां पे पहले क्लियर कर दूं ना, या डेवलपर कहें। डेवलपर कौन सा हो गया, जो सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, डेवलपर कहें, वॉलंटियर कहें, ऑथर कहें, ऑनर कहें, ये जो भी मर्जी कहें। ऑथर तो चलो नहीं होगा, ये सेकेंडरी है क्योंकि
ठीक है, वॉलंटियर भी डेवलपर, ठीक है, इस तरह का हो गया ये सारे। अब ये क्या करेंगे, ये डेडिकेटेड प्रोग्रामर क्या करेंगे, ये उसमें चेंजेस लाएंगे। अगर वो देखेंगे हाँ ये फंक्शंस इसमें ऐड करें तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करें आप कि कोई फोटोशूट में या फिर किसी भी ऑडियो में अगर लगा ले, ठीक है, ऑडियो में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया हुआ है कि भाई उसको रिमिक्स कर सकते हैं कुछ भी। अब वो उसमें क्या कर रहा है, उसमें क्लासिकल नहीं है, वो उसमें एक एड ऑन कर रहे हैं क्या कि आप इस कोई भी पॉपअप कोई भी सॉन्ग्स होगा या फिर किसी भी कोई भी मिक्स सॉन्ग होगा उसको क्या कर सकते हैं आप, उसको क्लासिकल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फीचर ऐड कर देगा, ये अच्छा फीचर हो गया, ये ऐड करेगा। फिर वो क्या करेगा, ऐड करने के बाद उसको क्या करेगा, ऐड हो जाएगा जब ओरिजिनल वर्जन में, फिर वो क्या करेगा, वो कम्युनिटी में आएगा आपके साथ में। जैसे आप अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर, कोई भी कल को अपडेट, आपको पता है कितनी बार अपडेट आता है, वो अपडेट इसीलिए आता है, कोई भी वर्जन कोई भी फीचर जब किसी सॉफ्टवेयर में ऐड होते हैं उसके बाद अपडेट आता है कि अपडेट करें, फीचर्स ऐड हुए, फंक्शंस ऐड होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। अब नेक्स्ट, सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल विद द सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट। टू मेक अ सॉफ्टवेयर वन कैन रीड ऑल द कोडिंग टू बिल्ड इट, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कोडिंग का पता होना। अब देखिए सॉफ्टवेयर में अगर कोई चेंज लाना है आपने, जैसे मैंने कहा, उसको पता होना चाहिए, सोर्स कोड पता होना चाहिए, तभी वो चेंज ला सकता है। और देखिए कोड्स भी दो तरह के होते हैं, एक सोर्स कोड और एक ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। अब देखिए सोर्स कोड क्या होता है, अब जैसे नॉर्मल जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाएगा हाइल, जैसे जो हम डेवलपर बनाते हैं, प्रोग्राम जो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को सोर्स कोड बोला जाता है। कोड की फॉर्म में वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोड की फॉर्म में होती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। अब सोर्स कोड तो ये हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जब आप सोर्स कोड को चेंज करते हो मशीन लैंग्वेज में। जब कोई भी सोर्स कोड, अब कोई भी लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज में बनाते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं, इनके जो कोड्स होते हैं इनको बोलते हैं सोर्स कोड। लेकिन जब हम इनको चेंज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम बना रहे हैं ना कि हम कंप्यूटर को समझ आए, तो जब हम कंप्यूटर की फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो जो कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है। वो जो कोड होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड उसको बोलेंगे, ठीक है, जो 0-1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। सोर्स कोड, इट इज द कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड और रीड, जो आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जैसे C++ ये आप बनाते हैं तो समझते हैं। और साथ में ऑब्जेक्ट कोड क्या हो गया, इट इज द कोड दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जैसे सीक्वेंस ऑफ 0-1। अब देखिए आपको पता है कंप्यूटर अगर कोई चीज सीख रहा है, कंप्यूटर को जो हम प्रोग्राम जाता है वो किस सीक्वेंस में जाएगा, ऐसे ये सीक्वेंस है ना, 0 और 1 की सीक्वेंस में, यही समझता है कंप्यूटर, ठीक है। पर ये हम नहीं समझ पाते, ठीक है, ये हम नहीं समझ पाएंगे, ये कंप्यूटर समझेगा। और ये जो समझेगा इस फॉर्म में जो प्रोग्राम लिखा होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड, और जो हम लिखते हैं जिस फॉर्म में प्रोग्राम को लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे, सोर्स कोड, ठीक है। अब जिसको सोर्स कोड पता है तो वही क्या कर सकता है, वही सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकता है, ठीक है, बना सकता है। अब देखिए, अब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आते हैं मार्केट में, कहीं से भी आते हैं जो बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक डेवलपर्स कम्युनिटी होती है। जैसे ये एक गवर्नमेंट की कम्युनिटी है, NRC-FOSS, उसका क्या क्या, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या, इनका क्या काम करते हैं, ये डेवलपर्स कम्युनिटी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जितने भी आते हैं उसमें चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशंस लाते हैं, खुद ऐड करते हैं ताकि उसमें नए नए चेंजेस आए, फीचर्स आए। वो कौन करते हैं, ये एक याद रखिए, ये गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका क्या काम है, जो डेवलपर्स कम्युनिटी जो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो चेंजेस लाने होते हैं वो उनमें ये रोल काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोज सोर्स का थोड़ा पढ़ लेते हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका सोर्स कोड क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज इसलिए होगा क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं चाहता कि मेरा सोर्स कोड कोई और मॉडिफिकेशन आए ना आए, उसको सिर्फ मैं ही मॉडिफाई करूं, मैं ही उसमें फीचर्स ऐड करूं, जितना काम करना है मैं ही करूं और कोई ना करे, उसका ये मोटो होता है। इसलिए वो क्या करता है, सोर्स कोड को क्लोज रखता है, इंटरनेट में अवेलेबल नहीं रखता, ठीक है। अब ये सोर्स कोड की बात हो रही है तो ये भी याद रखिएगा कि GitHub.com ये एक वेबसाइट है जिसमें सोर्स कोड्स बहुत सारे
जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके अवेलेबल होते हैं। क्या अवेलेबल होते हैं? सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, जिसपे जाके आप जाके चेंजेस करना, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। github.com, ठीक है। अब अगर मैंने जल्दी रब कर दिए तो पॉज करके पहले लिख लें, ठीक है। उसके बाद आ गया सोर्स कोड, इसका क्लोज है, इज नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट, ऑन द इंटरनेट, इट कैन बी मॉडिफाइड डेवलप्ड बाय द कंपनी डेवलपर हु क्रिएट इट, ठीक है। हु क्रिएट्स इट, जिसने भी इसको बनाया हुआ वही मॉडिफाई कर सकता है, वही डेवलप कर सकता है। एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल है आईओएस और विंडो। देखिए ना, विंडो का आप आईओएस, जैसे ये आगे ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का और किसका, ये बाकी डेल लैपटॉप इनका, बाकियों का, ठीक है। ये देखिए आप परचेज कर ही तो रहे, इतना पैसा खर्च नहीं किस लिए करते हैं, वो विंडो पैसे पे करके ही तो खरीदते हैं आप, ठीक है, इतना पैसा पे करते हैं आप, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्क एंड पैच। देखिए इसका मैं आपको थोड़ा बताता हूं। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया 3 तरह के लोग क्या करते हैं। एक यूजर जो नॉर्मली देखते हैं, सॉफ्टवेयर को देखेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे, अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो अनइंस्टॉल कर देंगे। अब एक होते हैं जो उसमें क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। देखिए अब एक यूजर आ गया, ये जैसे ऑनर है, ये ऑनर है, इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, ये डेवलपर है, ठीक है। इसने सॉफ्टवेयर को क्या किया, डेवलप किया, बनाया, और सोर्स कोड इसने इंटरनेट पे फ्री कर दिया। भाई हाँ, अब जाओ आप इसमें मॉडिफिकेशन लाओ, चेंजेस लाओ, जितना लाने। चलो मैं एंड्रॉइड की बात करता हूं। एंड्रॉइड जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तभी तो उसमें इतने अपडेट्स आते हैं, ठीक है। इसने एंड्रॉइड बनाया जी, इसने कहा एंड्रॉइड बना दिया मैंने, अब मैं इसका क्या करता हूं, मार्केट में मैंने इसको ओपन कर दिया, सोर्स कोड इसका फ्री कर दिया, मॉडिफिकेशन। अब एक तो आप और मैं आगे, जिनको कोई मतलब नहीं है क्या उसका कोडिंग है, क्या लैंग्वेज, नहीं हमें समझ आता, नहीं कुछ, बस यूज किया, उनके हमारी तो बात होगी खत्म। ये थर्ड वाले हम खत्म हो गए, ठीक है। पहले दो कौन से, अब कौन से दो बच गए, एक ये डेवलपर बच गया जो इसमें कुछ चेंजेस लाएगा, खराब करने की कोशिश करेगा, और एक ये बच गया जो इसमें सीरियसली डेडिकेटेड प्रोग्रामर होगा, ठीक है। ये डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है, और ये नॉन सीरियस है, ठीक है, नॉन सीरियस, सीरियस नहीं है ये बंदा, ठीक है। ये कह रहा है चलो कुछ छेड़खानी करेंगे। अब ये डेडिकेटेड क्या करेगा, अब इसने बनाया कोई फंक्शन, अब एंड्रॉइड में इसने कुछ ऐड किया, भाई सिक्योरिटी का कुछ ऐड कर दिया। इसने क्या बताया कि इसने क्या किया, इसने सपोज फिंगरप्रिंट का जैसे आता है ना, चलो मान लिया इसने क्या किया, इसने ये बना दिया कि भाई फिंगरप्रिंट लॉक कर दिया इसने, ठीक है, इसने वो बनाया। अब इसने ये बनाया, बनाने के बाद इसने इसको सेंड किया। देखिए ये जो इसने बनाया ना, ये एंड्रॉइड, इसको बोलेंगे ओरिजिनल वर्जन। ये ओरिजिनल वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन आ गया, या इसको बोलेंगे मेन ब्रांच बोलेंगे, ठीक है, मेन ब्रांच, ठीक है। ये मेन ब्रांच आ गई, ये ओरिजिनल वर्जन या मेन। अब इसने भेजा कि हाँ भाई आप फिंगरप्रिंट भी है, हम वो लॉक भी लगा सकते हैं, आप लगा के देखें, ठीक है। अब इसने ये सेंड किया, अब इसको अच्छा लगा, ये इससे कहा हाँ यार ये तो इससे सिक्योरिटी हाई हो जाएगी, ठीक है, मोबाइल की सिक्योरिटी हाई हो जाएगी, लैपटॉप की या फिर कुछ भी हाई हो जाएगी। इससे क्या किया, इसने इसका ये एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, मॉडिफिकेशन चेंज जो भी लाया इसने एक्सेप्ट किया, मतलब इसने इसको पैच किया, पैच किया मतलब इसका पैच हो गया, एक्सेप्ट करना, जो भी चेंज इसने लाया उसको पैच, एक्सेप्ट किया मतलब पैच किया इसने, ठीक है, चेंज। अब इसने क्या किया, नॉन सीरियस, इसने कोई पंगा किया, इसने क्या किया, कुछ भी ऐसी चीज बनाई, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इसको अच्छी नहीं लगी। अब मुझे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा ऐसी कौन सी चीज बोलूं, तो इसने सपोज कोई भी ऐसी चीज बनाई जो सही अच्छे ढंग में नहीं थी, उसने क्या किया, इसने इसको सेंड किया, इसने इसको क्या रिजेक्ट किया। मेन वर्जन वाले ने, जो ऑथर था, उसने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया, इसकी जो भी चेंजेस थी उसको रिजेक्ट किया, तो ये अलग हो गया, रिजेक्ट कर दिया। इसको रिजेक्शन को बोलेंगे फॉर्क। क्या बोलेंगे, फॉर्क। जो एक्सेप्ट किया उसको बोलेंगे पैच, जो रिजेक्ट किया उसको क्या बोलेंगे, फॉर्क। अब देखिए इसका तो चलो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, इसका तो मेन ब्रांच के साथ अटैच हो जाएगा। अब जब भी ये वर्जन कहीं पे भी आएगा मार्केट में, कहीं पे भी एंड्रॉइड या फिर आएगा 10.1 जो भी एंड्रॉइड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो जब भी आएगा उसके साथ ये इसका भेजा हुआ चेंज भी ऐड होकर मिलेगा आपको, जो भी लेगा। लेकिन जब अगली बार जब भी नया आएगा उसमें ये ऐड नहीं हुआ होगा, ठीक है।
अब क्या करेगा, चलो ये ऐड हो गया, इसकी तो बात खत्म होगी, लेकिन इसके पास ऑप्शन क्या है, ये कहता है यार मैंने जो बनाया वो अच्छा था, इसने पता नहीं ये पागल है, इसने क्यों इसको अटैच नहीं किया, इसने क्या किया, इसने अलग बना के इसने अपने जो सोर्स कोड इसके पास था उसे उसी में उस फंक्शन को अटैच किया और फर्दर आगे अपने जैसे लोगों को सेंड किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको सेल किया, कुछ भी कर सकता है वो, सेल किया, वो जो आगे जो इस जैसे होंगे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उसको यूज कर रहे हैं, उसको आगे फर्दर ये कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसका बनाया हुआ फंक्शन इस मेन के साथ नहीं आएगा, ठीक है, इसका आएगा। तो फेमस किसका होगा, इसका फेमस होगा क्योंकि भाई मेन ब्रांच के साथ अटैच हुआ है, ये तो सेल होगा, इसका तो फेमस ही नहीं होगा क्योंकि अलग हो गया। अब आपको एंड्रॉइड पता ना, अब एंड्रॉइड सबको, अब कोई ऐसा बंदा है जिसने बनाया होगा, सपोज करें एबीसी एप्लीकेशन, वो आपको पता है, कोई नाम पता ही नहीं होगा, वो अलग ही दिख रहा है, वो इन्हीं लोगों के बीच में दब के रह जाएगा, 4 लोगों के बीच में, ठीक है। पैच और ये आपको समझ आ गया, ये बहुत ज्यादा रफ हो गया, बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, फॉर्क इट इज द मॉडिफिकेशन बाय सेकेंडरी डेवलपर, मेन प्राइमरी डेवलपर वो हो गया जिसने बनाया हुआ है, सेकेंडरी कौन सा हो गया, जो उसमें चेंज ला रहा है, which cannot be accepted by the owner, owner उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, and he permanently rejects it, उसने क्या कर दिया, permanently reject कर दिया। Secondary developer can use it and send it to anyone by free or at any cost, freely भी वो भेज सकता है, उसमें अपनी चेंजेस को अटैच करके और साथ में उसको किसी कॉस्ट में भी सेल कर सकता है। उसी तरह नेक्स्ट क्या आ गया, patch, it is the modification made by secondary developer which is accepted by the owner author of the program and added to the main branch, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से हैं जिनके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लाइनक्स, सिम्बियन, एंड्रॉइड एटसेट्रा। सर्वर में कौन से, जुमला 3.7 एटसेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP, पाइथन एटसेट्रा। वेब ब्राउजर में मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एटसेट्रा, ठीक है। इनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा, आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये आगे इनके एग्जांपल्स, कुछ और भी एग्जांपल्स होंगे, आगे पीछे कहीं देखेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, वहां से भी एग्जांपल्स देके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, जितने आप और एग्जांपल्स को भी अपनी तरफ से देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये ना हो कि कल आप मुझे बोले हाँ सर ने इतना ही पढ़ाया था, सिर्फ इतनी एग्जांपल्स देखनी थी, ठीक है, ये सारी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस क्या हैं इसके। देखिए एडवांटेजेस में एक सबसे पहला एडवांटेज है भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो सबको अच्छा लगता है, जो चीज फ्री में मिल रही है वो आप परचेज कर, वो आप इंस्टॉल करेंगे या फिर जो पेड में है आप खुद बताएं। जो फ्री में है ऑफ कोर्स हम उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हम तो कुछ तो ऐसे भी करते हैं, नेटफ्लिक्स को डाउनलोड करते हैं, 1 महीना उसका फ्री ट्रायल यूज करके उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। फ्री की चीज अच्छी लगती है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहली बात हमें अच्छी लगती है। हाई क्वालिटी देन कमर्शियल सॉफ्टवेयर। देखिए हाई क्वालिटी इसमें इसलिए आती है क्योंकि दुनिया भर के डेवलपर्स क्या लगे होते हैं, इसको चेंजेस मॉडिफिकेशन लाने पे लगे होते हैं और उतनी ही क्वालिटी इसकी अपग्रेड करते रहते हैं, बिल्कुल रेगुलरली अपडेट होता रहता है, इसीलिए इसकी क्वालिटी जो होती है कमर्शियल से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हाई सिक्योरिटी सेम बात। अब जितने ज्यादा इसको डेवलपर्स इसको अपडेट करते रहेंगे, इसमें बग्स रिमूव करते हैं। बग्स भी आपको पता होगा क्या होगा, एक बग्स होता है, बग्स क्या होते हैं, एरर को बोलते हैं, कंप्यूटर के फॉर्म में बग्स बोलते हैं लेकिन ये एरर होते हैं, ठीक है। और डीबगर क्या होता है, जो बग्स को रिमूव करेगा, डीबगर। ये ज्यादा गंदा हो जाता है, ये डीबगर वो क्या करेगा, एरर को रिमूव करने के लिए, और बग्स क्या होंगे, जो एरर को ही बग्स बोलते हैं, बस कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको बग्स बोलते हैं, ठीक है। हाई सिक्योरिटी अपडेट, क्योंकि ये अपडेट रेगुलरली होता है, सारे डेवलपर्स इसको अपडेट करते रहे, रिमूव बग्स को, एरर्स को रिमूव करते रहते हैं, इसलिए ये क्या करता है, ये हाई सिक्योरिटी होती है इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया ट्रेनी मतलब न्यू डेवलपर। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास जब जो नए डेवलपर्स अभी जो पास आउट हुए होते हैं, जो इसमें अभी आए होते हैं, जिन्होंने सीखना होता है, वो क्या करता है, उनके पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है, कुछ प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं उनके पास ऑलरेडी, उसमें चेंजेस लाते हैं, वो उसको देख के समझ भी सकते हैं कि हाँ भाई इसने कैसे किया, इसमें कैसे कमांड दी है, कैसे इंस्ट्रक्शंस हो रही है, कैसे कैसे काम हो रहा है, उनको देखने में समझने में आसानी होती है, ठीक है। और साथ में
इसलिए ये और चिल्ड्रन यूज। अब देखिए जो कंप्यूटर क्लासेस स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं आजकल कोडिंग आपको पता है कितना जूनियर वाइट जूनियर हैट इतनी कोडिंग्स आते कहां से स्टार्ट हो गई, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो इजी है ना अगर सोर्स कोड अवेलेबल है, क्योंकि अल्टीमेट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जरूरत ही सोर्स कोड की है, तो अगर अवेलेबल है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो उनके लिए ट्रेनिंग जो भी ट्रेन कर रहे हैं, जो भी अभी नए नए स्टार्ट हुए हैं बना रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब कंट्रोल, भाई जाहिर सी बात है कंट्रोल आपके हाथ में, सोर्स कोड आपके पास है, आप उसमें कुछ भी चेंज ला सकते हैं अपने हिसाब से, आपके कंट्रोल में है वो। आपने ये चेंज लाना है वो ला सकते हैं, कुछ भी चेंज लाना है कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे एडवांटेजेस इसका इतना ज्यादा, ये आप सारा वैसे देख लीजिए, ओपन सोर्स मैंने आपको पढ़ा दिया, कंप्लीट कर लिया हुआ है। ये एक टॉपिक है, हो सकता है 1 मार्क का इसमें से कहीं से भी आए, और मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि एग्जांपल्स वगैरह अगर मैं जो भी करा रहा हूं जितनी मेरे से पॉसिबल है मैं लिख देता हूं, लेकिन आपके पास बुक्स होंगी जरूर रेफर कीजिए उनके साथ, और जितनी एग्जांपल्स है और वहां से भी एमसीक्यूज को क्या कीजिए आप पढ़ें, सॉल्व करें, वहां से भी देखें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।